सीजी स्टार में आपका स्वागत है। 17 दिसंबर के छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में महिला चैम्बर द्वारा एक उद्यमी महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। कई सारे लोगों का, जो महिलाएं घर से काम करती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है कहीं पर भी। तो उद्यम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है एमएससी के बारे में। मेरे साथ में बहुत ही सुलझे हुए, जुझारू, युवा और सेवारत, सेवा भाव से काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जयेश बोथरा जी है। जयेश बोथरा जी, कैसे आसानी से ये जो महिलाएं हैं भटकती हैं और परेशान होती हैं कि भैया हमारा कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, कैसा हो सकता है, तो ये एमएसएमई के तहत में उद्यम क्या चीज़ है ये? जय जिनेन्द्र। एमएसएमई उद्यम भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा की गई एक व्यवस्था है, जिसके तहत 20 लाख तक का व्यापार करने के लिए आपको और भी कहीं रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एमएसएमई सर्टिफिकेट ले लिया है तो 20 लाख तक के व्यापार के लिए आपको यही रजिस्ट्रेशन सभी जगह आपको काम करेगा। तो इसमें ऑनलाइन करते हैं ये रजिस्ट्रेशन? जी, यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है और तुरंत, मतलब बहुत जल्दी से जल्दी ये आपको प्राप्त हो सकता है। 10-15 मिनट में इसके लिए आपको आधार कार्ड रखना अनिवार्य है, पैन नंबर रखना अनिवार्य है और आधार कार्ड रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर OTP आते हैं, वो इसलिए आधार कार्ड रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर रखना आपके लिए अनिवार्य है। बैंक अकाउंट होना चाहिए, कोई किसी भी नाम से बैंक अकाउंट हो? जी, उद्यमी के स्वयं के नाम से सेविंग या करंट कोई भी बैंक अकाउंट होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट की डिटेल भी आपको रखना है। साथ ही साथ जो भी डिटेल्स एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन के समय लगती है, उसमें पैन, आधार के अलावा और किसी भी चीज़ की प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्वप्रमाणित तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप उसमें दे रहे हैं वो प्राथमिक दृष्टि से सत्य एवं सही मानी जाती है। मतलब नाम होना चाहिए, कोई नाम रखा, जैसे जैन पिकल्स नाम रखना किसी को, तो जैन पिकल्स एक नाम सोच लो पहले से। उद्यम का नाम, उद्यम का एड्रेस, व्यवसायी का रेसिडेंशियल एड्रेस और बैंक संबंधित सभी जानकारी, इवन एम्प्लॉयज़ की संख्या, आपका कास्ट, आपकी कैटेगरी, जो भी आप उसमें स्वप्रमाणित दे देंगे, जानकारी देंगे, वही जानकारी सत्य एवं सही मानी जा रही है। उसमें अपग्रेड कर सकते हैं आप? 1 लाख का काम कर रहे हैं तो 20 लाख तक कर सकते हैं? बिल्कुल, समय समय पर उद्यम को अपडेट और अमेंड करने का ऑप्शन भी सरकार ने दिया हुआ है। तो समय जैसे भी आपका टर्नओवर से संबंधित, प्लांट मशीनरी से संबंधित और बैलेंस शीट के किसी फिगर या एड्रेस से संबंधित कोई भी चेंज या अमेंडमेंट उसमें अगर आपको करने की आवश्यकता है तो आप बहुत आसानी से। निःशुल्क है ये? पैसा नहीं लगता इसमें? कोई शुल्क नहीं लगता? जी, शासन ने व्यवस्था की है कि एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको कोई भी फीस देने की आवश्यकता कोई चार्जेस नहीं है। जो सर्विस चार्ज है, जो जहाँ करेंगे, जी, जो अप्लाई करेंगे उनके समय और मेहनत को देखते हुए जो मिनिमम रखते हैं लोग, तो वैसे जैसा भी बनता है तो मिनिमम चार्जेस में ये रजिस्ट्रेशन तुरंत हो जाता है। बैंक खाता भी खुल जाएगा इसमें? नहीं, बैंक खाता खोलने का ऑप्शन बैंक मैनेजर के ऊपर है। जो भी अथॉरिटी बैंक के अकाउंट खोलते हैं उनके ऊपर है, लेकिन उस प्रक्रिया में ये कागज़ भी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मतलब खोल लेते हैं बैंक वाले, ज़्यादा नहीं करते। एक आधार हो गया तो एक आपके संस्थान के नाम से खाता खुल सकता है इसके माध्यम से। यह आपके ट्रेड नेम और व्यापार की प्रकृति का एक अच्छा प्रूफ है, अच्छा एविडेंस है। और अगर बैंक वाले उसमें सहमत हो तो इस एक डॉक्यूमेंट के भरोसे भी वो अकाउंट खोला जा सकता है। लोन भी मिल जाएगा आपको? लोन के लिए तो जरूरी है ये। लोन के लिए एक तो एमएसएमई उद्यम अनिवार्य डॉक्यूमेंट है, दूसरा इसमें लोन लेने पर अलग अलग स्कीम में अलग अलग बेनिफिट भी मिलते हैं। जैसे कि कुछ बैंक्स में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन देने पर आपको लोन के इंटरेस्ट रेट में भी बहुत एक छूट मिलने का प्रावधान किया गया है। बहुत अच्छी बात है। तो कितना लोन का वैसे इंटरेस्ट होता है जो बैंक में बिजनेस? जैसे एक हमारे केस में 0.5% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन देने पर दिया जाता है। वैसे बिजनेस लोन लेने में कितना परसेंट लगता है मिनिमम? मतलब एक आइडिया? अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी में लोन के मतलब CLR और MLR को देखते हुए 9 से लेकर 13 से 14% तक बिजनेस लोन के इंटरेस्ट रेट जाते हैं। और सब्सिडी फिर उसके बाद में अलग अलग सब्सिडी है और जी जो मिलती है? जी। तो बहुत अच्छी जानकारी दी जयेश जी ने। मेरे साथ में जैन खबर के आशीष जैन जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। आप सब लोग 17 तारीख के जरूर आइएगा, ऐसे ही बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी। जय जिनेन्द्र, जय छत्तीसगढ़।